अच्छे जो दोनों भाषाओं में आपका नोट्स बनाते हैं। दूसरी बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान। मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ था, ये मुझे बताएं। ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ था? सब लोगों से आपका सब लोगों से प्रश्न है ये मेरा, आंसर करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। भैया मैं सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ, चलो वो भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि लिखना जरूरी ही है। बताएंगे जी। लागू नहीं हुआ था भैया, लागू नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने 1215 बताया, नहीं 1215 में तो मैग्ना कार्टा है, वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए ब्रिटेन का संविधान कैसा था। अलिखित संविधान था। अलिखित का मतलब कानून और परंपराओं पर आधारित था। तो अलिखित है, लिखित संविधान ही तो कभी ना कभी लागू होगा। तो आप कहेंगे भैया अलिखित संविधान की कोई तिथि नहीं होती है। मैंने आपको बताया भी था, लिखित और अलिखित संविधान में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि लिखित संविधान के लागू होने की एक तिथि होती है, ठीक है, उसकी क्या बोलेंगे, डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती है। और अलिखित संविधान के लागू होने की कोई तिथि नहीं होती है। ये हमने विभाजन में भी पढ़ा था। तो ब्रिटेन के संविधान को सबसे पहले जाने, लिखना। ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर प्रणाली है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या होती है? यानी कि उस देश में भी एक संसदीय लोकतंत्र है। तो बहुत बार पूछा जाता है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भारत में भी, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर मैं बात करूं क्या भारत में संसदीय लोकतंत्र है, आप कहेंगे जी भैया। तो हमने जो संसदीय लोकतंत्र लिया है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर सिस्टम से लिया है। क्या बोलोगे? ब्रिटेन के किस सिस्टम से हमने इसको अडॉप्ट किया है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम से। तो यहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है संसदीय लोकतंत्र जो भारत का है वो किस पर बेस्ड है आपका, तो आप कहेंगे वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर। यानी संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है हमने ज्यादातर कहां से लिए हैं? वो ब्रिटेन से लिए हैं। जिनमें अगर हम प्रमुख तौर पर बात करते हैं तो उसमें एक आता है आपका एकल नागरिकता। कभी भी आपसे पूछे हमारे देश में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, आप आगे चल के इसको जानेंगे। भैया सिर्फ एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहां पर है। आप किसी अन्य देश की नागरिकता यदि ग्रहण करेंगे तो भारत की जो नागरिकता है उसको आप खो देंगे। एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली आपसे पूछेगा, नोट करिए तब बात करेंगे। और क्लास में इनको हम याद भी कर लेंगे विद ट्रिक्स। आज ही आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तीसरी बात हम करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। हमारे देश की संसद में कितने सदन हैं? आप कहेंगे दो सदन हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और ब्रिटेन में भी यही है। तो ये भी हमने कहां से लिया है? द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म बोलिए या बाईकैमरल सिस्टम बोलिए, द्विसदनात्मक व्यवस्था। विधायी प्रक्रिया आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी अगर बिल होना है, कोई भी विधेयक पहले पेश होता है, दोनों सदनों में पेश होगा। और दोनों सदनों के पास में कहाँ पर? आपका राष्ट्रपति साहब के पास में। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस अर्थात संसद का हमारे यहाँ क्या काम है? आप कहोगे लॉ मेकिंग का काम है। भाई संसद का यही तो काम है। कानून निर्माण का कार्य किसका है? संसद का। तो संसद में जो विधायी प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना। एकल नागरिकता और विधि का शासन और रूल ऑफ लॉ, इसी को हम बोलते हैं कानून का शासन और रूल ऑफ लॉ। और फिर आता है हमारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। हमारे देश में जो मंत्रिमंडल होता है इसे कैबिनेट मंत्री होंगे। फिर आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। ये कहाँ से हमने लिया है? तो ये भी ब्रिटेन से। अर्थात कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है?
तो आप देख रहे हैं ज्यादातर जो टर्म्स है, जैसे मंत्रिमंडल संसद से संबंधित, विधि अर्थात कानून का शासन, कानून कौन बनाएगा? संसद, तो विधायी प्रक्रिया, संसद में 2 सदन होंगे, द्विसदनात्मक, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। ये सारे के सारे जो आपका, अगर मैं बात करूं प्रोविजंस, ये किससे संबंध रख रहे हैं? तो आप कहोगे ये सब संसद से संबंध रख रहे हैं। और हमारे यहाँ जो संसदीय अगर मैं बात करूं संसदीय जो लोकतंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की प्रणाली से लिया गया है। तो क्या बोलेंगे? ये सब का सोर्स क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। तो